महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज कई हाई प्रोफाइल नेता पर्चा भरने जा रहे हैं। वर्ली से मिलिंद देवड़ा नामांकन करेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उन्हें आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने शिवसेना में आई चाइना एनसी की भी मुंबा देवी सीट से पर्चा भर रही है। साइना को कल ही शिवसेना में शामिल कराया गया क्योंकि मुंबा देवी सीट शिवसेना के कोटे में गई है। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी आज भी पर्चा भर रहे हैं। हालांकि पर्चा भरने की आखिरी घड़ी आ गई है, लेकिन महायुति की 9 और महाविकास अघाड़ी की 20 से ज्यादा सीटों पर अभी भी पेच बना हुआ है। हालांकि बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले 2 नामों का ऐलान किया। इस लिहाज से देखें तो 7 सीटें महायुति की इस वक्त फंसी हुई नजर आती हैं और लेकिन महाविकास अघाड़ी की अगर हम देखें तो 20 से ज्यादा सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। मिलिंद देवड़ा ने नामांकन भरने की तैयारी कर ली है। सुबह पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत। उधर मुंबा देवी से साइना एनसी पर्चा भरेंगी। इससे पहले वो बीजेपी में थी। कि मुंबा देवी में जब भी आए और मुंबई की बात करें तो शुरुआत होती है यहाँ मुंबई देवी दर्शन करके, माँ का दर्शन करके, और उसी ऊर्जा के साथ हम मुंबईकर के लिए काम करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मुंबईकर हमें महायुति की सरकार को एक बार फिर मौका दे ताकि हम उसी रफ्तार से काम कर सकें। जो प्रेरणा मिलती है यहाँ माँ से, वही प्रेरणा के साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना एक ऐसा योजना है जो हर एक घर पहुंचा है और मैं मानती हूं कि वो सभी महिला का समर्थन आज जरूर करेंगे। बहुत टफ सीट माना जाता है इसको, आपके लिए एक पहला और बहुत ही चैलेंजिंग। आपको लगता है मुंबई की बेटी को इस बार जो मुंबा की जो जनता है वो चांस देगी? मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबईकर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। रही बात जो जीता वही सिकंदर, अंत में तो आखिरी दिन है, दिग्गजों का नामांकन है और सीट देखिए। और यहाँ पर आज साइना एनसी, जिनको आप सुन रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, आशीर्वाद लेकर अब वो पहुंचेंगी नामांकन के लिए। वहीं मिलिंद देवड़ा जो कि वर्ली से उम्मीदवार बनाए गए हैं आदित्य ठाकरे के सामने, वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं ये और दिग्गज जिसमें रवि राणा भी हैं, साइना एनसी भी हैं, नामांकन भरने के लिए आखिरी दिन है और दिग्गजों का आज नामांकन होगा। सौरभ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, ये देखिए चाइना एनसी भी उस सीट से किस्मत आजमा रही है जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। हालांकि अब पार्टी वो नहीं रही है, तो कितनी चुनौतियां होंगी उनके सामने? जी देखिए, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ से जिस तरीके से जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद सावंत की जीत हुई, और उसके बाद अगर जो मैं आपको बात करूं, मिलिंद देवड़ा की एक और हाई प्रोफाइल सीट है वर्ली से जो आज फॉर्म भरेंगे। दूसरी अगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूं तो माहिम से देखिए अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अर्पिता। और दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि लगातार बीजेपी की तरफ से शिंदे सेना को यह प्रेशर किया जा रहा था कि राज ठाकरे के जो पुत्र है अमित ठाकरे, वो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए महायुति की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। शिंदे ने जो नाम दिया है सदा सरवणकर का, उस नाम को वापस लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इस वक्त यहाँ की तस्वीरें देखिए कि सदा सरवणकर जो कि यूबीटी जो कि शिंदे सेना से है, महायुति के कैंडिडेट है, वो अभी थोड़ी देर में फॉर्म भरने जा रहे हैं और इनकी सीधी जो लड़ाई है वो अमित ठाकरे से होगी जो कि राज ठाकरे के पुत्र है। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, इस तरफ की अगर जो तस्वीरें दिखाओ, देखिए महायुति के कैंडिडेट किस तरीके से दिखाए जा रहे हैं।
बीजेपी के जो झंडे हैं वो दिख रहे हैं, शिवसेना, एनसीपी और आरपीआई, इन सभी चारों पार्टी के झंडे भी आप यहां से देख सकते हैं। तो मुंबई में जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। शाइना एनसी जहां से लड़ रही है, वहां पे अरविंद सावंत ने अच्छी खासी लड़त दी थी और शाइना एनसी के लिए राह उतनी आसान नहीं होगी। इतने सालों से बीजेपी और शिंदे सेना से अब वो उम्मीदवारी लड़ेगी। दूसरी बात, मिलिंद देवरा सीधे आदित्य ठाकरे से टक्कर लेंगे और जहां पे जो मराठी वोटर्स है, कोली वोटर्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दूसरा और तीसरा ये जहां पे इस वक्त हम मौजूद है माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पर सदा सरवणकर सीधे अमित ठाकरे से जो है टक्कर लेंगे। बीजेपी ने लगातार ये कहा है कि सदा सरवणकर को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी चाहिए, उनको फॉर्म नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो अपने बात पर अटल है और अब से कुछ ही देरों में उसकी ये रैली शुरू हो जाएगी। ठीक है सौरभ, रही सर आप साथ। इस बीच देखिए कई दल बगावत का भी सामना कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे से टिकट न मिलने से नाराज स्वीकृति शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर रही हैं। स्वीकृति शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी। एकनाथ शिंदे की पार्टी को आपने ज्वाइन किया इसी साल में, क्या कुछ वजह रही है कि आज आप इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए देख रहे हो? ये वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, पर जनता का सहयोग की वजह से, जनता के सपोर्ट की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट पर्चा भर रहे हैं। मैम, क्या कुछ एश्योरेंस नहीं मिला, क्योंकि बहुत ये अटकलें लगाई जा रही कि शायद टिकट आपको ही मिले, लेकिन फिर मूर्जी पटेल को ये टिकट गई है। कुछ बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत तो चली रही है जैसे, पर हमें भी पता नहीं कि क्या प्रेशर होता है, क्या टैक्टिक्स होती हैं, क्या है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, पर हमने एक्सेप्ट किया है क्योंकि जनता हमारे साथ है, तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है, आप नामांकन भर रही है और एज एन इंडिपेंडेंट नामांकन भरेगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कैसे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से? किस तरीके की लड़ाई आपकी सीधी, क्योंकि मूर्जी पटेल एक बड़ा नाम है, पुराने लीडर है यहाँ पर इस इलाके से, कैसी आप लड़ाई देख रही है और साथ ही मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे जो अंधेरी में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बीएमसी के गटर को लेकर के हो या सफाई को लेकर के हो, फिर बीमारी को लेकर के हो। क्या आपको लग रहा है सर कि ये अपोनेंट मूर्जी पटेल जो है वो, आपको लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर होगी या आप कॉन्फिडेंट है अपनी वाइफ को लेके? हमारी टक्कर ऋतुजा लटके से है, मूर्जी पटेल से नहीं। मूर्जी पटेल को यहाँ की जनता हेट करती है, उसको लाइक नहीं करती है, दुनिया भर के सबके घर खा चुका है।